तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो हमारी कंटिन्यूइंग एप्टीट्यूड सीरीज में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पार्ट 5 में आज हम लेके आए हैं वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, तो वर्बल रीजनिंग एप्टीट्यूड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। देखिए इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमको सॉल्व करना है, ये सब हमने वीडियो में प्रेजेंट किया है। साथ ही साथ अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए कोई बुक परचेज करना चाहते हैं तो मैंने पिछली वीडियो में बनाया था कि मास्टर गाइड या अरिहंत पब्लिकेशन की है, इसको आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहां से भी आप चाहे बाय कर लीजिए और चाहे तो आप बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ऊपर जो लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, इसमें एप्टीट्यूड के सारे पार्ट 1 टू पार्ट 5 अब तक जितने कवर हुए हैं वो सब प्रेजेंट है। आप वहां क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके जिस एप्टीट्यूड सीरीज का क्वेश्चन देखना चाहते हैं वहां आप स्टडी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, देखते हैं वर्बल रीजनिंग एक्चुअली होता क्या है। ये एप्टीट्यूड में आता है, इंग्लिश एप्टीट्यूड में भी आता है। तो स्टार्ट करते हैं वर्ड एनालॉजी से, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जैसे लिखा हुआ है सीजर्स क्लॉथ। अब ऑप्शन दिया हुआ है एक्स वुड, नाइफ स्टोन, गन हंट और स्टोन ग्राइंडर। इसमें से क्या ऑप्शन सही होगा? तो आपको पहले समझना पड़ेगा, आपको सारे आंसर्स में सही लग सकते हैं। देखिए सीजर से आप क्या करते हैं, क्लॉथ को काटते हैं। ठीक है, नाइफ से आप स्टोन को काटते हैं नहीं, गन से आप हंट को काटते हैं नहीं, स्टोन से आप ग्राइंडर काटते हैं नहीं, ग्राइंडर से स्टोन काटते हैं बल्कि। लेकिन एक्स से आप वुड काटते हैं, मतलब कुल्हाड़ी से आप वुड काटते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, एक्स वुड। फूड इज टू हंगर एज स्लीप इज टू। अब इसमें देखिएगा वेरीनेस, नाइट, ड्रीम, बेड दिया हुआ है, तो चारों आंसर एक जैसे लगते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा, जैसे फूड से हंगर दूर होता है तो स्लीप से क्या दूर होगा? नाइट दूर होगी नहीं, ड्रीम दूर होगी नहीं, बेड दूर होगा नहीं, वेरीनेस आपकी थकान दूर होती है। तो आपको कॉज एंड इफेक्ट समझना है, तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। तो स्लीप इज टू वेरीनेस। फिर ये लिखा हुआ है काइट बर्ड से ऐसे रिलेटेड है, वैसे ऐसा क्या होना चाहिए जो फिश से रिलेटेड है? थ्रेड, बॉय, सबमरीन, क्रो। अब आप देखिए काइट और बर्ड दोनों ही हवा में उड़ती हैं, ठीक है, और फिश पानी में रहती है। तो फिश में तो थ्रेड पानी में रहती है, बॉय पानी में रहता है, क्रो पानी में रहता नहीं, सबमरीन जो होती है ये पानी में रहती है। तो ये इफेक्ट आपको देखना है। तो जिस तरह से काइट और बर्ड हवा में रहती है, उसी तरीके से सबमरीन और फिश पानी में रहता है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? सबमरीन। आई लिखा है डॉग रेबीज से कनेक्टेड है, तो मॉस्किटोज किससे कनेक्टेड होगा? प्लेग से, डेंगू से, स्टिंग से कि डेथ से? ठीक है, अब डॉग से क्या होता है? रैबीज होता है। तो मॉस्किटो से क्या होगा? प्लेग होता है नहीं, स्टिंग होता है, स्टिंग काटने कहते हैं, होता नहीं है। ठीक है, डेथ होती है कोई जरूरी नहीं, लेकिन डेंगू होता है। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? डेंगू, बी डेंगू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर डायग्नोसिस, तो जज। तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डायग्नोज करता है डिजीज का, तो जज के पास जाएंगे तो जज क्या करेगा? लॉयर करेगा नहीं, कोर्ट करेगा नहीं। अब जजमेंट करेगा ये पनिशमेंट करेगा? ठीक है, पनिशमेंट कभी कभी कर सकता है जब गलत पाया जाएगा, वरना क्या होगा? इंसाफ भी दे सकता है। तो जजमेंट करता है वो, ठीक है, जज जजमेंट करता है ना कि पनिशमेंट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जजमेंट। तो आपको मोस्ट रिलेटेड आंसर को सिलेक्ट करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीडिंग, नॉलेज, वर्क, एक्सपीरियंस, एम्प्लॉयमेंट, एंगेजमेंट, एक्सपेरिमेंट। तो आपको सब आंसर्स एक जैसे लग सकते हैं। अब क्या होता है? रीडिंग से क्या होता है? नॉलेज मिलती है। तो वर्क से क्या मिलेगा? एक्सपीरियंस मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एंगेजमेंट मिलेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा। तो आप वर्क क्यों करते हैं? एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं, एंगेजमेंट के लिए नहीं, आप और तरीके से एंगेज हो सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई जरूरी नहीं है, आप वर्क और काम से कर सकते हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस जरूर आपको मिलता है। ठीक है, तो वर्क से आपको क्या मिलता है? एक्सपीरियंस। जैसे रीडिंग से नॉलेज मिलती है, वैसे वर्क से क्या मिलता है? एक्सपीरियंस हर हालात में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? एक्सपीरियंस। और एनालॉजी देखते हैं। तो पिजन, पीस, व्हाइट फ्लैग से क्या होगा? फ्रेंडशिप, विक्ट्री, वॉर की सरेंडर। मतलब कबूतर का नोटेशन होता है कि वो पीस को रिप्रेजेंट करता है, तो व्हाइट फ्लैग किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्रेंडशिप को, वॉर को, विक्ट्री को कि सरेंडर को? ठीक है, तो व्हाइट फ्लैग बेसिकली रिप्रेजेंट करता है सरेंडर को, विक्ट्री को नहीं रिप्रेजेंट करता। तो जब सरेंडर होता है, ट्रूस होता है, तो व्हाइट फ्लैग रेस किया जाता है। तो पिजन रिप्रेजेंट पीस एंड व्हाइट फ्लैग रिप्रेजेंट सरेंडर, ना कि विक्ट्री। ओके, ना ही फ्रेंडशिप। तो मोस्ट कोज आंसर क्या है? सरेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूजियम, क्यूरेटर, तो प्रिजन। अब म्यूजियम को क्यूरेटर देखता है, तो प्रिजन को कौन देखेगा? प्रिजन मतलब जेल, जेलर देखेगा, वार्डन देखेगा, मॉनिटर देखेगा कि मैनेजर देखेगा? तो प्रिजन को मोस्ट प्रोबेबली कौन देखता है? जेलर। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट, जेलर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेड, बेकरी, तो ब्रिक। अब इसमें माइन लिखा हुआ है, किल लिखा हुआ है, फर्नेस लिखा हुआ है, ओवन लिखा हुआ है। तो ये बता रहे हैं कि ब्रेड जो है वो बेकरी में बनती है। तो ब्रिक कहाँ बनेगी? ब्रिक मतलब ईटा, फर्नेस से बनेगी, किन में बनेगी, ओवन में बनेगी, माइन बनेगी। तो इसका सही आंसर है किन। किन किसे कहते हैं? ईटे के भट्टे को। तो ओवन फर्नेस में बन सकती है, लेकिन जो प्रॉपर प्लेस क्या है वो किन है। ओके, तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन हमारे एंटोनिम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जस्ट ऑपोजिट वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिनोनिम एंटोनिम आपका इंग्लिश में भी कवर होता है और एप्टीट्यूड में भी कवर होता है। ओके, एंटोनिम्स अलग से भी तैयार कर लिए क्योंकि वो इंग्लिश में भी बहुत ज्यादा आता है।
एंटोनिम सिनोनिम मतलब सिनोनिम मतलब सिमिलर, एंटोनिम मतलब ऑपोजिट। ओके, अब यहाँ एंटोनिम्स का आ गया है, एग्जेम्प्ट, ऑब्लाइज्ड। एग्जेम्प्ट मतलब छोड़ देना, ऑब्लाइज्ड मतलब पकड़ लेना, मतलब उसको ऑब्लाइज करना। तो जस्ट ऑपोजिट वर्ड है, तो इसमें कौन से दो ऑपोजिट वर्ड है? इम्यून ससेप्टेबल लिखा है, फास्ट फ्यूरियस लिखा है, लाइट वेट लिखा है, गुड प्रॉमिसिंग लिखा है। अब देखिए गुड और प्रॉमिसिंग एक जैसे वर्ड है, लाइट और वाइट एक जैसे वर्ड है, फास्ट और फ्यूरियस एक जैसे वर्ड है। इम्यून ससेप्टेबल मतलब आप इम्यून है, मतलब आपको वैक्सीन लगी हुई, आप इम्यून है, और ससेप्टेबल मतलब आपको वैक्सीन नहीं लगी है, आप ससेप्टेबल है किसी वायरस के अगेंस्ट। तो ये दोनों ऑपोजिट वर्ड है। तो इसी तरीके से एग्जेम्प्ट और अप्लाई जैसे ऑपोजिट वर्ड होते हैं, वैसे इम्यून और ससेप्टेबल भी होते हैं। तो यहाँ आपको इंग्लिश वोकैबुलरी भी इंप्रूव करने की जरूरत है और कोरिलेशन भी देखना जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन आने हैं और नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओपेक, ट्रांसपेरेंट। ओपेक मतलब क्या होता है? मतलब जो आर पार आप जिसके नहीं दे सकते, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, जिसके आर पार आप देख सकते हैं। तो ये दोनों ऑपोजिट वर्ड है। अब हमको देखना है क्या क्या हो सकता है। कॉन्सेंट्रेटेड और डिसिपेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब होता है बिल्कुल गाढ़ा, और डिसिपेटेड मतलब बिल्कुल फैला हुआ। तो हमको ये ऑपोजिट टर्म लग रहे हैं। टर्बिड और सोलन ये दोनों एक जैसे वर्ड हैं। इम्प्रिजेंट और केड मतलब आप कैद में हैं या केज हैं, दोनों एक ही चीज होती है। हाई एलिवेट, हाई मतलब ऊंचा, एलिवेट मतलब भी ऊंचा होता है। तो ये तीनों वर्ड एक जैसे हैं, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेटेड और डिसिपेटेड मतलब गाढ़ा और फैला हुआ, दोनों ऑपोजिट टर्म्स है। तो जैसे ओपेक और ट्रांसपेरेंट होता है, तो ओपेक और ट्रांसपेरेंट के मोस्ट कोरिलेटेड वर्ड कौन से यहाँ पे? ए, कॉन्सेंट्रेटेड और डिसिपेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलवेज और नेवर। ऑलवेज मतलब हमेशा और नेवर मतलब कभी नहीं। तो ये दोनों ऑपोजिट वर्ड हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड देखना है, एंटोनिम्स कौन से हैं। फ्रीक्वेंट और नॉर्मल। फ्रीक्वेंट मतलब जल्दी जल्दी, और नॉर्मल मतलब नॉर्मल तरह। और हॉट और हीट। हॉट मतलब गर्म और हीट मतलब भी गर्म ही होता है। और डी है इंटरमिटेंट और कैजुअली। इंटरमिटेंट मतलब बीच बीच रोक रखे, और कैजुअली मतलब नॉर्मली। तो इसका ऑलवेज और नेवर का होगा क्या होगा? ऑफन और रेयरली। ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं, ऑफन मतलब ज्यादातर, और रेयरली मतलब कभी कभी। तो ये ऑपोजिट वर्ड ऑफन और रेयरली है, ऑलवेज और नेवर के। ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन की तरफ। ये है सिनोनिम्स, मतलब सिमिलर रिलेशनशिप को शो करते हैं। सिमिलर क्वेश्चन देखिए, लिखा लिखा हुआ जियोपार्डी और पेरिल। तो आपको इंग्लिश में यहाँ इंप्रूव करनी है, वोकैबुलरी अपनी इंप्रूव कीजिए, और ज्यादा सिनोनिम एंटोनिम पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश एप्टीट्यूड, नर्सिंग एप्टीट्यूड दोनों में फायदा पहुंचाएगा। तो जियोपार्डी और पेरिल और जेलेसी, ठीक है। तो ये एक जैसे वर्ड है, जियोपार्डी पेरिल। अब जेलेसी से क्या होता है? ठीक है, एक जैसे वर्ड क्या? इनसिक्योरिटी है? नहीं है। लस्ट है? नहीं है। सिन मतलब गुनाह? नहीं है। एनवी, तो जेलेसी और एनवी एक जैसे वर्ड है, उसका आंसर होगा एनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफ, एक्सेस। तो सफिशिएंट क्या होगा? इनफ मतलब ठीक ठाक, और एक्सेस मतलब ज्यादा है, इस तरीके से सिमिलरिटी है। तो सफिशिएंट मतलब ठीक ठाक है, तो इसका क्या होगा सिनोनिम? एटिकेट, कॉम्पिटेंसी, इंपोर्ट की सरप्लस। तो हमको एक रिलेशन भी देखना है, ठीक है। तो इनफ मतलब इनफ से थोड़ा ज्यादा क्या होगा? एक्सेस होगा। तो सफिशिएंट थोड़ा ज्यादा क्या होना चाहिए? उससे ज्यादा। तो सफिशिएंट और एडिकेट एक जैसा वर्ड है, ठीक है। लेकिन सफिशिएंट से सरप्लस मतलब आगे बढ़ रहे हैं। तो इनफ से आप एक्सेस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो सफिशिएंट से आगे कहां बढ़ेंगे? सरप्लस की तरफ, ना कि एडिकेट की तरफ। तो इसका आंसर क्या होगा? सरप्लस, बी। ओके, नेक्स्ट वर्ड, काइंड, बिनेवलेंट। तो ये बहुत कॉमन पूछे वाला वर्ड है, काइंड और बिनेवलेंट, ठीक है। तो काइंड और बिनेवलेंट एक जैसे वर्ड है। तो मडी का क्या होगा? मडी मतलब मडी वाटर, मिट्टीदार। तो मिट्टीदार कैसा वाटर होता है? ट्रांसपेरेंट होता है? नहीं। हेजी होता है? होता है, बिल्कुल होता है। क्लियर होता है कि अनक्लियर होता है? ठीक है, तो इसका बेस्ट आंसर होगा अन। अब कॉज एंड इफेक्ट तरीके के एप्टीट्यूड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है इरिटेंट और एनोयंस, ठीक है। अब यहां पे लिखा हुआ है स्टिमुलस से इंसाइटमेंट, सप्रेशन से एंजॉयमेंट, एक्साइटमेंट से डलनेस, और प्रिपेयर्डनेस से लॉस। कॉज एंड इफेक्ट है। तो जब आप इरिटेट होते हैं तो क्या होते हैं? एनॉयड होते हैं, मतलब आपको चिड़चिड़ापन होता है। तो इरिटेंट से एनॉयंस होता है, ठीक है। तो क्या जब आपको सप्रेस किया जाता है तो आप खुश होते हैं? एंजॉयमेंट होता है? नहीं। जब आप एक्साइटेड होते हैं तो डलनेस होता है? नहीं। जब आप प्रिपेयर्ड रहते हैं तो आपको लॉस होता है? नहीं। इसका आंसर क्या होगा? स्टिमुलस। जब आपको स्टिमुलस मिलता है, एक स्टिमुलस मिलता है, तो आपको इंसाइटमेंट होता है, आप एक्साइट होकर काम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस, फैटीग। तो जब आप रेस करते हैं तो आपको फैटीग होता है, थकते हैं। तो आप देखिए क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। जब आप फास्ट करते हैं, फास्ट मतलब जब आप भूखे रहते हैं तो आपको हंगर होता है, मतलब भूख लगती है, ठीक है, ये कॉज एंड इफेक्ट है। जब आप ट्रैक पे रहते हो तो एथलीट होते हैं? नहीं। जब आप एयर में होते हो तो सी पे होते हैं? नहीं। जब आप वॉकिंग करते हो, रनिंग करते हैं? नहीं। तो इसका बेस्ट आंसर क्या है? जब आप, जैसे आप रेस करते हैं तो आप थक जाते हैं, वैसे आप फास्टिंग करते हैं तो आपको भूख लगती है, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट में देखिए, जब आप इंसल्ट करते हैं तो ह्यूमिलिएट करते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा इससे मोस्ट रिलेटेड? जब डॉग होता है तो बार्क करता है? नहीं। क्या इंजरी होता है? पंजेंट होता है? नहीं।
तो कि जब आप अब्यूज करते हैं तो डिसरिस्पेक्ट होते हैं? नहीं। लेकिन जब आप शूट करते हैं तो किल करते हैं, मतलब शूट इज टू किल एंड इंसल्ट इज टू ह्यूमिलिएट। तो इसका आंसर क्या होगा? इंसल्ट ह्यूमिलिएट का होगा, शूट इज टू किल। अब इस पे देखिए कि एडिटर पहले और न्यूज़पेपर बाद में है, ठीक है। जो काम करने वाला पहले है, वो काम जिसपे किया गया वो बाद में। तो इसमें टेबल पहले आ गई तो ये आंसर गलत हो गया। इसमें जर्नल पहले आ गया तो आंसर गलत हो गया। अब ये दो बचे, ऑथर और नॉवल, और ब्लैकस्मिथ और फर्नेस। तो ब्लैकस्मिथ फर्नेस में काम करता है, लेकिन जो ऑथर होता है वो नॉवल क्रिएट करता है। जैसे एडिटर न्यूज़पेपर एडिट करता है, वैसे ऑथर नॉवल क्रिएट करता है। इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किटेक्ट बिल्डिंग। तो आर्किटेक्ट क्या बनाता है? बिल्डिंग बनाता है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन वोल्टमीटर बनाता है? नहीं। इंजीनियर क्या स्क्रू ड्राइवर बनाता है? नहीं। गोल्डस्मिथ क्या वेडिंग रिंग बनाता है? और जज और कोर्टरूम बनाता है? तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आर्किटेक्ट जैसे बिल्डिंग डिजाइन करता है, वैसे गोल्डस्मिथ क्या होता है? वेडिंग रिंग डिजाइन करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन वोल्टमीटर डिजाइन नहीं करता, इंजीनियर स्क्रू ड्राइवर डिजाइन नहीं करता, ये सब यूज करता है। तो आर्किटेक्ट बिल्डिंग डिजाइन करता है, ऐसे गोल्डस्मिथ मतलब सुनार वेडिंग रिंग डिजाइन करता है। तो एकदम एग्जैक्ट कोरिलेशन वाले आंसर आपको देखने हैं। सभी आंसर इसमें आपको सही लग सकते हैं, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अब जैसे कारपेंटर फर्नीचर बनाता है, कारपेंटर फर्नीचर। अब बुक ऑथर, ठीक है। अब बुक पहले आ गया, ऑथर को पहले आना चाहिए था, क्योंकि कारपेंटर काम कर रहा है फर्नीचर पे तो ऑथर को काम करना चाहिए बुक पे। मैगजीन एडिटर, एडिटर पहले आना चाहिए, तो ये भी आंसर गलत हो गया। कुक सूप, तो कुक क्या मतलब जो बावर्ची होता है वो सूप बनाता है। देखिए कारपेंटर से फर्नीचर बनाता है, वैसे कुक सूप भी बनाता है। आखिरी ऑप्शन में लिखते हैं डैम सिविल इंजीनियर। देखिए सिविल इंजीनियर पहले आना चाहिए था, फिर डैम आना चाहिए था। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। आंसर क्या सही? कुक सूप। तो जैसे कारपेंटर फर्नीचर बनाता है, उसी तरीके से कुक सूप बनाता है। आइए नेक्स्ट क्लास ऑफ क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो जैसे हैमर नेल, तो हैमर मतलब हथौड़ी और नेल, तो हथौड़ी किस पे काम करती है? कील पे। हैमर वर्क्स ऑन नेल। तो ऑप्शन पूछा है कारपेंटर वर्क्स ऑन सो, तो कारपेंटर तो एक ह्यूमन बीइंग हो गया, और सौ तो आरी को कहते हैं, ठीक है। तो ये आंसर सही नहीं हो सकता। पेंसिल क्या शार्पनर पे वर्क करती है? तो पेंसिल शार्पनर के अंदर जाके वर्क करती है। सौ और वुड, ठीक, सौ मतलब आरी और आरी मतलब वुड, और वुड मतलब लकड़ी। इलेक्ट्रीशियन स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या है? जैसे हथौड़ी नेल पे काम करती है, वैसी जो है सौ, ठीक है, ये भी एक एंटिटी है। सौ मतलब एक आरी है, ये वुड पे काम करती है। तो कारपेंटर से हमको मतलब नहीं है, इलेक्ट्रीशियन से मतलब नहीं, पेंसिल शार्पनर को रिलेट नहीं करता। तो जैसे हैमर नेल पे काम करता है, वैसे सौ वुड पे काम करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इरेजर और पेपर। तो इरेजर आप यूज करते हैं पेपर पे और उसको इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। तो गैस आप जनरेटर यूज करते हैं? नहीं। लैंप आप ऑयल यूज करते हैं? तो ऑयल यूज करके ऑयल तो ऑयल पहले आना चाहिए, फिर लैंप आना चाहिए, ठीक है। फिर इंक रिमूवर और इंक है, तो इंक पहले आना चाहिए, फिर इंक रिमूवर आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे नाइफ और मीट, तो जैसे इरेजर पेपर भी यूज होता है और पेपर से रब कर देता है, वैसे नाइफ जो है मीट भी यूज होता है, उसको कट कर देता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? सी। ग्रास कटर लॉन, ठीक है। तो ग्रास कटर जो मशीन होती है वो लॉन में यूज होती है। तो ग्रास हॉपर फील्ड, तो इसका कोई कोरिलेशन नहीं, ग्रास हॉपर तो कीड़ा होता है। स्क्रू ड्राइवर स्क्रू, फील्ड ट्रीज, इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। गार्डनर गार्डन, तो गार्डनर तो एक ह्यूमन बीइंग हो गया, तो ह्यूमन का यहाँ कोई कोरिलेशन नहीं। तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहा है? स्क्रू ड्राइवर स्क्रू। तो जैसे ग्रास कटर होता है, जो घास काटने वाली मशीन है, लॉन पे काम करती है, वैसे स्क्रू ड्राइवर स्क्रू पे काम करता है। तो गार्डनर ह्यूमन बीइंग है, तो यहाँ मतलब नहीं है। फील्ड और ट्री से कोई कोरिलेशन नहीं, ग्रास हॉपर कीड़ा होता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? स्क्रू ड्राइवर और स्क्रू। डिग्री ऑफ इंटेंसिटी देखते हैं, ये क्या होता है, ठीक है। किस इंटेंसिटी से वर्ड यूज हो रहे हैं? शाउट, विस्पर, ठीक है। अब मतलब चिल्लाना और धीमे से बोलना, ये कोरिलेट किया गया है। तो रन से क्या होगा? रन एक फास्ट चीज है, तो उससे स्लो चीज होनी चाहिए। तो शाउट आप जब करते हैं, बहुत तेज चिल्लाते हैं, उसके अगेंस्ट आप धीमे बोल रहे हैं। तो रन जब आप करेंगे तो उसका धीमा क्या होगा? स्टे मतलब रुक गए, वॉक मतलब चल रहे हैं, स्टैंड मतलब फिर खड़े हो गए, या हॉप मतलब कूद रहे हैं, तो वॉक होगा, ठीक है। जैसे आप बहुत तेज चिल्ला रहे हैं, उससे रिलेटेड है विस्पर, धीमे से बोल रहे हैं। तो बहुत तेज दौड़ रहे हैं, तो उसका रिलेटेड क्या होगा? वॉक, धीमे धीमे चल रहे हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? वॉक, ठीक है। चॉप और मिन्स, चॉप क्या होता है? जल्दी 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 चॉप कर रहे हैं, ठीक है। मिन्स का मतलब बहुत बारीक बारीक काट दिया, ठीक है। तो चॉप में तो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, मिन्स में बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है। अब इसमें हो रहा है फ्राई, बेक, मीट, केक, स्टिर, बीट, वेजिटेबल सूप। तो आप देखेंगे फ्राई बेक का रिलेशन नहीं है, मीट केक का कोई यहाँ रिलेशन नहीं है, वेजिटेबल सूप का नहीं, लेकिन स्टिर और बीट, स्टिर क्या होता है? धीमे धीमे आप स्टिर कर रहे हैं, ठीक है, गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है। बीट का मतलब बहुत तेजी से बीट, कैसे कॉफी बीट करते हैं, ठीक है। तो चॉप में बड़े टुकड़े होते हैं, मिन्स में बहुत छोटा होता है, स्टिर धीमे धीमे होता है, बीट फास्ट होता है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? स्टिर और बीट। डिग्री ऑफ इंटेंसिटी देखते हैं, ये क्या होता है, ठीक है। किस इंटेंसिटी से वर्ड यूज हो रहे हैं? शाउट, विस्पर, ठीक है। अब मतलब चिल्लाना और धीमे से बोलना, ये कोरिलेट किया गया है।
तो रन से क्या होगा, रन एक फास्ट चीज है तो उससे स्लो चीज होनी चाहिए। तो शाउट आप जब करते हैं, बहुत तेज चिल्लाते हैं, उसके अगेंस्ट आप धीमे बोल रहे हैं। तो रन जब आप करेंगे तो उसका धीमा क्या होगा, स्टे मतलब रुक गए, वॉक मतलब चल रहे हैं, स्टैंड मतलब फिर खड़े हो गए, या हॉप मतलब कूद रहे हैं, तो वॉक होगा। ठीक है, जैसे आप बहुत तेज चिल्ला रहे हैं उससे रिलेटेड है विस्पर, धीमे से बोल रहे हैं। तो बहुत तेज दौड़ रहे हैं तो उसका रिलेटेड क्या होगा, वॉक, धीमे धीमे चल रहे हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, वॉक। ठीक है, चॉप और मिन्स, चॉप क्या होता है, जल्दी 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 चॉप कर रहे हैं। ठीक है, मिन्स का मतलब बहुत बारीक बारीक काट दिया। ठीक है, तो चॉप में तो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, मिन्स में बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है, अब इसमें हो रहा है फ्राई, बेक, मीट, केक, स्टिर, बीट, वेजिटेबल सूप। तो आप देखेंगे फ्राई बेक का रिलेशन नहीं है, मीट केक का कोई यहाँ रिलेशन नहीं है, वेजिटेबल सूप का नहीं, लेकिन स्टिर और बीट, स्टिर क्या होता है, धीमे धीमे आप स्टिर कर रहे हैं। ठीक है, गोल गोल घुमा रहे हैं। ठीक है, बीट का मतलब बहुत तेजी से बीट, कैसे कॉफी बीट करते हैं। ठीक है, तो चॉप में बड़े टुकड़े होते हैं, मिन्स में बहुत छोटा होता है, स्टिर धीमे धीमे होता है, बीट फास्ट होता है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, स्टिर और बीट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्डम और रेयरली। तो आपको थोड़ा इंग्लिश में यहाँ पे वोकैबुलरी में का इंप्रूव कीजिएगा। इंग्लिश पढ़ना नहीं है आपको, वोकैबुलरी इंप्रूव करने हैं, वर्ड्स आपको बढ़ाने हैं अपने वोकैबुलरी में। ठीक है, सेल्डम और रेयरली, सेल्डम मतलब कभी कभी और रेयरली मतलब भी कभी कभी होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ फ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंटली, तो जस्ट ऑपोजिट हो गया। ऑफन और यूजली, मतलब ऑफन मतलब कभी मतलब ज्यादातर, और यूजुअली मतलब ये भी ज्यादातर ही होता है। कलेक्टिवली और सिलेक्टिवली, कलेक्टिवली सबको साथ लेके और सिलेक्टिवली मतलब कुछ को लेके, तो ये ऑपोजिट टर्म हो गया, तो ये दोनों तो गलत ही हो गए। और टेंटामाउंट और इक्विवेलेंट, टेंटामाउंट बड़े एरिया को कवर करता है, इक्विवेलेंट मतलब सब बराबर। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो रहा है कि सेल्डम और रेयरली मतलब कभी कभी, और रेयरली मतलब भी कभी कभी, और ऑफन का मतलब भी ज्यादातर, और यूजुअली मतलब भी ज्यादातर। इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑफन और यूजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एनिमल रिलेशनशिप्स भी बहुत आते हैं। ठीक है, अब देखिए एनिमल में आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है काऊ मैमल, बफलो कैटल, स्नेक रेप्टाइल, शीप वुल, बीफ मटन। काऊ मैमल लिख दिया मतलब काऊ मैमल है। ठीक है, कैटेगरी लिख दी, पूरी एक अलग क्लास है, तो आप बायोलॉजी के स्टूडेंट को पता हो। अब बफलो कैटल है, कैटल तो है लेकिन मैमल से नहीं रिलेट कर रही। शीप वुल है, कोई रिलेशन नहीं है। बीफ मटन है, नहीं। स्नेक रेप्टाइल है, तो जैसे काऊ मैमल होता है वैसे स्नेक रेप्टाइल होता है, तो ऑप्शन सी इसका सबसे सही आंसर है। ओके, बाकी चीजें सही हैं लेकिन कोरिलेट किससे हो रहा है, सी से। तो स्नेक रेप्टाइल इज द बेस्ट आंसर टू काऊ एंड मैमल। टोड्स, एम्फीबियंस। ठीक है, टोड्स मतलब फ्रॉग की कैटेगरी होती है, तो एम्फीबियंस होते हैं। ठीक है, ये भी आप क्लियर है। तो आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है, तो फ्रॉग सैलेमेंडर्स होते हैं, नहीं। कैटरपिलर्स बटरफ्लाई होते हैं, नहीं। लॉबस्टर्स क्रस्टेशियंस होते हैं, जी हाँ, लॉबस्टर्स क्रस्टेशियन कैटेगरी में आते हैं। लार्वे स्पॉन्जेस होते हैं, नहीं, कोई नहीं। तो जिस तरीके से टोड्स एम्फीबियंस कैटेगरी में आते हैं, वैसे लॉबस्टर्स क्रस्टेशियन कैटेगरी में आते हैं। स्टैग, डियर, तो यहाँ मेल और फीमेल की बात हो रही है। ठीक है, तो स्टैग होता है और डियर होता है, तो ऑक्स और बुल। ठीक है, मेयर और हॉर्स, डक और डकलिंग, बुल और काउ। तो बुल और काउ में जो रिलेशनशिप है वैसे स्टैग और डियर में होता है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, डी। आई प्लेस के भी रिलेशनशिप्स होते हैं। अब देखिए आपको इसमें भी सब आंसर एक जैसे मिलेंगे, लेकिन आपको डायरेक्टली कोरिलेट करना है। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, रेड फोर्ट दिल्ली, तो रेड फोर्ट कहाँ है, दिल्ली में है। अब शिकागो यूएसए में है। ठीक है, शिकागो अब एक प्लेस का नाम है, रेड फोर्ट एक मॉन्यूमेंट का नाम है। आगरा ताजमहल में है। चार मीनार हैदराबाद में है। चंडीगढ़ रॉक गार्डन में है। तो शिकागो यूएसए तो गलत आंसर हो गया। चंडीगढ़ रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। ठीक है, और आगरा में ताजमहल है। ठीक है, तो चार मीनार हैदराबाद में है। ठीक है, जैसे रेड फोर्ट दिल्ली में, वैसे चार मीनार हैदराबाद में है। और ताजमहल में आगरा है, तो ये ऑपोजिट लिखा हुआ इसलिए सही नहीं होगा। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में, इसलिए ऑपोजिट लिखा हुआ सही नहीं होगा। तो आपको सब आंसर सही है, लेकिन कोरिलेट आपको सही देके करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब अमृतसर। तो पंजाब में अमृतसर है। ठीक है, इंडिया में एशिया है, नहीं, एशिया में इंडिया है। ठीक है, मॉस्को में रशिया है, नहीं, रशिया में मॉस्को है। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया, नहीं, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है। आगरा में ताजमहल है। अब यहाँ पे आगरा ताजमहल अलग चीज है, लेकिन जब कोरिलेशन देखेंगे, जैसे पंजाब में अमृतसर है तो आगरा में ताजमहल है। ठीक है, वैसे एशिया में इंडिया, ऑप्शन क्या होगा उसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक गार्डन चंडीगढ़, रॉक गार्डन कहाँ है, चंडीगढ़ में है। ठीक है, अब दिल्ली कहाँ है, जेएनयू में, नहीं, जेएनयू दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली का एम्स में, नहीं, एम्स न्यू दिल्ली में। चंडीगढ़ का है पीजीआई में, नहीं, पीजीआई चंडीगढ़ में। कुतुब मीनार दिल्ली में, जी हाँ, तो कुतुब मीनार जैसे दिल्ली में है वैसे ही रॉक गार्डन चंडीगढ़ में। तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट कोरिलेशन देखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अदर इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे इकोलॉजी, एनवायरमेंट, हिस्टोलॉजी। अब ये बायोलॉजी क्वेश्चन की तरह हो सकता है कि जैसे इकोलॉजी एनवायरमेंट रिलेटेड, वैसे हिस्टोलॉजी किस रिलेटेड है, फॉसिल से, हार्मोन से, टिश्यू से, हिस्ट्री है। तो आपको पता है हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज, इसका आंसर होगा बी, टिश्यू। तो इकोलॉजी एनवायरमेंट डील करता है, हिस्टोलॉजी टिश्यू डील करता है। लाइफ डेथ अब जस्ट ऑपोजिट है, जैसे लाइफ से
ऑपोजिट डेथ है, तो होप का ऑपोजिट क्या होगा? ठीक है, अब मैं जनरल क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं। तो होप का ऑपोजिट क्या होगा? सैड, डिस्पेयर, पेन, क्राई। इसका बेस्ट ऑप्शन है डिस्पेयर। होप के अगेंस्ट आप सैड नहीं होते, पेन नहीं होता, क्राई नहीं होता, डिस्पेयर होता है। तो लाइफ, डेथ, होप, डिस्पेयर। ठीक है, अब यहां देखिए सीरियस, स्टार, सिग्नेस क्या होगा? तो सीरियस एक तरीके का स्टार, तो सिग्नेस क्या है? अब आपको पता होना चाहिए, गैलेक्सी है, मेटेओर है, एस्टेरॉयड है, कॉन्स्टलेशन है। तो एक कॉन्स्टलेशन है, सिग्नेस इज अ कॉन्स्टलेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वायरोलॉजी वायरस, मतलब वायरोलॉजी वायरस से डील करती है, तो सिमेंटिक्स किससे डील करेगा? एमीबा से, बैक्टीरिया से, लैंग्वेज से, कि नेचर से? तो सिमेंटिक्स इज स्टडी ऑफ लैंग्वेज, इसका आंसर क्या होगा? लैंग्वेज। मनी, वेल्थ, तो मनी और वेल्थ जैसे रिलेटेड है, ठीक है, मनी से को हम कह सकते हैं कि वेल्थ से कोरिलेटेड है, तो वैसे और चीजें क्या है? वाइस से एजुकेशन रिलेटेड है, क्रूअल से ब्रूट रिलेटेड है, प्राइड से इंसल्ट रिलेटेड है, कि पिटी से काइंडनेस रिलेटेड है? तो इसका आंसर क्या होगा? पिटी से काइंडनेस रिलेटेड है, वैसे ही मनी से वेल्थ रिलेटेड है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनकम, प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर से क्या होगा? रिसीट, सेल, सरप्लस, लॉस। समझिएगा इसे। जब आपकी होती है तो आपको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो जब एक्सपेंडिचर होता है तो क्या होगा? जब आप खर्चा करेंगे तो क्या होगा? रिसीट मिलेगी, सेल मिलेगी, लॉस होगा कि सरप्लस होगा? तो जैसे इनकम आपकी बढ़ती है तो आपका प्रॉफिट बढ़ता है, तो एक्सपेंडिचर जब बढ़ता है तो क्या होगा? आपका लॉस ही तो होगा। कोई चीज बढ़े घटेगी तो है नहीं, तो लॉस होगा आपका। इसका आंसर क्या होगा? लॉस। फ्रेंड्स, हमने कुछ क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की थी, तो कई कैटेगरी क्वेश्चन है, तो आप इस कैटेगरी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। तो ये इंग्लिश एप्टीट्यूड और नर्सिंग एप्टीट्यूड और जनरल एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको इसमें वोकैबुलरी भी इंप्रूव करना है और रिलेशनशिप फाइंड आउट करना जरूरी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बेटर प्रैक्टिस होगी। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।